हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज मैं आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एंटायर चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वॉच कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो ये वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो देखो मैंने यहां पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि एक कॉइन को हम 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और x यानी कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या डिफाइन किया है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द हेड्स एंड द नंबर ऑफ द टेल्स। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स कितना आएगा इफ़ वी टॉस अ कॉइन 6 टाइम्स। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको दिया है x, x इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, x आपको डिफाइन किया है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो जब भी हम एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करेंगे सो देखते हैं कितना पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल हो सकता है। तो इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, और एक लास्ट कॉलम बनाते हैं डिफरेंस का, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करना है। तो जब आप एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड्स 0 नंबर टाइम्स भी हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि आपको ऑल टेल मिल जाए और नो हेड मिले। तो जब नो हेड मिलेगा तो नंबर ऑफ हेड्स 0 हो गया, और ऑल टेल मिलेगा तो नंबर ऑफ टेल्स यहाँ पे 6 हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ हेड्स 1 हो सकता है तो नंबर ऑफ टेल 5 आएगा। नंबर ऑफ हेड्स अगर 2 आएगा तो नंबर ऑफ टेल्स 4 आएगा। नंबर ऑफ हेड्स अगर 3 आ रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स भी 3 आएगा। अगर नंबर ऑफ हेड्स हमें 4 मिल रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। नंबर ऑफ हेड्स अगर 5 मिल रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स कितना मिलेगा आपको 1, और अगर नंबर ऑफ हेड्स हमें 6 मिल रहा है तो नंबर ऑफ टेल्स आपको 0 मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अब देखो नेक्स्ट कॉलम क्या है, डिफरेंस का। तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 और 6 का डिफरेंस तो आपको पता है 6 आएगा, 5 और 1 का डिफरेंस तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा, 3 और 3 का डिफरेंस 0 आएगा, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा, 5 और 1 का डिफरेंस 4 आएगा, 6 और 0 का डिफरेंस 6 आएगा। तो क्वेश्चन था देखो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ, देखो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और x क्या है, x इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगा, देखो x का पॉसिबल वैल्यू आएगा 0, 2, 4, 6, इतना ही पॉसिबल वैल्यू आता है, 0, 2, 4 एंड 6। तो x विल टेक्स वैल्यू 0, 2, 4, 6, इतना ही अपने को लिखना था। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, इजीली हमने सॉल्व कर दिया। नाउ देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितना आएगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है। सेकेंड है फाइंड द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि एक कॉइन को अगर हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा टेल का। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 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 1 बाय 1 मैं
देखो फर्स्ट क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो पहले हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, तो आई विल राइट हियर व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जब भी आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितना आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है हेड्स का। जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा, या तो फिर दोनों भी हेड आ सकता है या फिर दोनों टेल आ सकता है, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल या तो फर्स्ट टेल सेकेंड हेड, इतना पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे एट ए टाइम तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, बोथ विल बी हेड या तो फिर बोथ विल बी टेल, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल देन फर्स्ट टेल सेकेंड हेड, इतना पॉसिबिलिटीज़ है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। यू कैन राइट हियर n ऑफ s इज इक्वल टू 4। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक्चुअली वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो x का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आ सकता है, देखो नंबर ऑफ हेड्स। तो जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकता है। अगर सपोज दोनों टेल आ गया तो नंबर ऑफ हेड्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया बराबर। या फिर 1 हेड आ सकता है तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों हेड आ सकता है तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा दिस वे। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हेड, 0 हेड मतलब कि नो हेड, नो हेड का मतलब क्या आ जाएगा, दोनों टेल आएगा। तो कितना इवेंट है यहाँ पर देखो, 1 इवेंट रिप्रेजेंट्स 0 हेड, यानी कि दोनों भी टेल आएगा। 0 हेड्स मतलब दोनों भी कॉइन पे टेल आएगा। तो आउट ऑफ 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 इवेंट 1 इवेंट इज फेवरेबल TT, दैट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/4 आएगा। एग्जैक्टली सेम वे लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स देन x इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 रहेगा यानी कि नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 रहेगा तो देखते हैं कितना इवेंट है, नंबर ऑफ हेड्स 1। देखो ये जो इवेंट है सैम्पल पॉइंट है, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स 1 है। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 सैम्पल पॉइंट 2 आर फेवरेबल, 1 हेड 1 हेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ हेड्स 2 आना चाहिए, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 आना चाहिए तो ये वाला इवेंट आएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 4 इवेंट्स नंबर ऑफ हेड्स 2 का एक ही इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया देखो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो आपको 1 आएगा, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 यू विल गेट 1। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब देखो इसमें सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, सेकेंड सब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो अभी कॉइन को हमें 3 टाइम्स टॉस करना है, तो देखते हैं सैम्पल पॉइंट कितना आता है। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हाँ देखो सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सो वी विल राइट हियर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक कॉइन को भी हम 3 बार टॉस करेंगे। सो देखते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आएगा इसमें। तो s इज इक्वल टू, एक कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो या 3 कॉइन को 1 बार टॉस कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, तीनों भी कॉइन हेड आ सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है फर्स्ट 2 कॉइन हेड आ जाएगा और नेक्स्ट 1 टेल आ सकता है। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, फर्स्ट कॉइन हेड और बाकी का दोनों कॉइन टेल हो सकता है, या तो फिर देखो फर्स्ट कॉइन हेड और फिर टेल और फिर हेड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, फर्स्ट कॉइन टेल हो सकता है और बाकी का भी दोनों हेड हो सकता है, या तो फर्स्ट कॉइन टेल होगा उसके बाद हेड आ सकता है और फिर जो है टेल आ सकता है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पहला दोनों कॉइन टेल हो सकता है और बाद में देखो आपका हेड आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ऑल द 3 कॉइन्स मस्ट बी टेल,
इतना पॉसिबिलिटीज़ है। दैट मीन्स जब भी हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट देखो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स, let x be the number of tails in 3 tosses of a coin। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजीली हम लिख सकते हैं। तो x का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकता है, तो जब भी हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ टेल्स कितना आ सकता है, 0 टेल भी आ सकता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 3 कॉइन को टॉस करोगे और तीनों के ऊपर हेड आ गया, तो तीनों के ऊपर हेड आ गया मतलब नंबर ऑफ टेल्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला इवेंट आ सकता है आपको। तो तीनों भी हेड आ सकता है मतलब कि 0 टेल हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी देखो आप, 0 टेल, नंबर ऑफ टेल इज 0, दैट मीन्स ऑल 3 विल बी हेड। ऑल 3 हेड का देखो ये आपका इवेंट है। तो आउट ऑफ 8 इवेंट 1 इवेंट फेवरेबल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8। नेक्स्ट क्या हो सकता है, x का वैल्यू, नंबर ऑफ टेल्स 1 हो सकता है, 1 टेल आ सकता है, और फिर 2 टेल भी आ सकता है और 3 टेल भी आ सकता है, ये इसका पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ टेल 1 है, तो नंबर ऑफ टेल 1 देखो यहाँ पे कितना इवेंट दिया है, नंबर ऑफ टेल 1, एक ये हो गया 1, नंबर ऑफ टेल 1 2 हो गया, नंबर ऑफ टेल 1 ये 3 हो गया। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा देखो आपका 3/8। नंबर ऑफ टेल्स 2 चाहिए, 2 टेल्स का देखो यहाँ पे कितना है, 1 हो गया, फिर देखो यहाँ पे 2 टेल्स, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2 टेल्स का भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/3/8 आ रहा है। नेक्स्ट 3 टेल, तीनों भी टेल चाहिए, तो तीनों भी टेल चाहिए तो एक फेवरेबल इवेंट देखो, ऑल 3 आर टेल, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/8। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड when a coin is tossed 3 times। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो देखो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8/8 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज 1 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही ईजी था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। यानी कि आपको बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन होता है कि जितना भी प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ है वो 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 and 1। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू दिया है 0 1 and 2। 0 का प्रोबेबिलिटी है 0.4, 1 का प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड 2 का प्रोबेबिलिटी है 0.2। हमें चेक करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो प्रॉपर्टी 1 by 1 हम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू px लेस देन और इक्वल टू 1। जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 and 1। तो 0.4 0.4 0.2 जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड दिस वे। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन होता है सिग्मा px, यानी कि जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसे ऐड करके 1 आना चाहिए। तो ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 0.4 + 0.4 + 0.2 ऐड करोगे तो आपको 1.0 यानी कि 1 मिलेगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, given distribution is a probability distribution।
सो बहुत ईजी था, ये भी सॉल्व हो गया। नाउ देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो x का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड उसका करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आपको दिया है k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले हम k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप लिखोगे सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको दिया है सिंस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगा। आपको पता है बाय डेफिनेशन सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स ऑल द प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और इक्वल टू 1 दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1 लिखोगे। ऐड करते हैं हम लोग इसको, k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k कितना हो जाएगा 8k प्लस 1k दैट इज 9k हो जाएगा। सो दिस इज 9k। नाउ ऐड k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, ये हो जाएगा 10k स्क्वायर। तो प्लस हम लिखेंगे 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्चुअली यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दिस इज 10k स्क्वायर और ये प्लस 9k है और ये प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 दिस वे। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k है, तो फैक्टर बनाएंगे 10 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 9k आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 10 इंटू माइनस 1, देखो मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आना चाहिए, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके 9 आना चाहिए। तो फैक्टर इसका बनेगा 10 और माइनस 1 बनेगा बिकॉज 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर आएगा देखो 10k स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर 10k माइनस आएगा यहाँ पे 1k और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट टू टर्म में हमें 10k कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज 10k माइनस 1 ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा आपको k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिलेगा 10k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा k इक्वल टू 1/10। तो k का दो वैल्यू आ रहा है, एक -1 है दूसरा 1/10 है। तो k का वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हम k का वैल्यू 1 लेंगे ना तो आपका जितना भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है सब नेगेटिव हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स k का वैल्यू 1/10 आएगा। तो k का वैल्यू 1/10 हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 आपको निकालना है। x लेस देन 3 का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 3 से कम। तो 3 से कम कितना वैल्यू है, 3 से कम देखो मतलब आपका वैल्यू 1 एंड 2 है, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। तो x लेस देन 3, x का दो ही वैल्यू है 1 एंड 2, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 कितना दिया है, देखो यहाँ पर k है तो हमने लिख दिया k प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कितना दिया है 2k। तो राइट हियर 2k ऐड कर दो तो ये हो जाएगा देखो आपका 3k। दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू पता है 1/10, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/10। तो आपका आंसर आएगा 3/10 या फिर आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 कितना मिला 3/10 और 0.3। बहुत इजी है, हमने सॉल्व कर दिया इसे।
नाउ सी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें रैंडम वेरिएबल x का मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मीनिंग होता है मीन वैल्यू और हमें वेरिएंस भी निकालना है रैंडम वेरिएबल x का। तो बहुत ईजी है, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो फॉर्मूला हमारे पास है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स। ये फॉर्मूला हमारे पास है। x मीन्स रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू, px मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा, यानी कि ऐड करते जाएंगे हम लोग। तो देखो x का वैल्यू कितना है -2 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.2, सिग्मा मतलब एडिशन। नेक्स्ट वैल्यू x का है -1 मल्टीप्लाइड बाई उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, देन एडिशन 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, देन प्लस देखो यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाइड बाई 0.15, देन वी हैव हियर +2 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। देखते क्या आता है, -2 इंटू -0.2 तो ये हो जाएगा -0.4, ये हो जाएगा -0.3, दिस इज 0, प्लस ये हो जाएगा आपका 0.15 प्लस ये हो जाएगा 0.50। सिंपली ऐड कर दो, देखते कितना आता है 0.4 -0.4 -0.3 तो ये हो जाएगा -0.7 प्लस 0.15 प्लस 0.50 तो ये हो जाएगा आपका 0.65। तो राइट हियर 0.65। तो -0.70 प्लस 0.65 तो आपको मिलेगा -0.05। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ x। अभी हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है देखो सिग्मा x स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है, हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि रैंडम वेरिएबल x के वैल्यू का स्क्वायर करना है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है। तो देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -2 का स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो 0.2, सिग्मा मतलब एडिशन। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x है -1, तो आप -1 का स्क्वायर करोगे इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.3 और हम ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x है 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.1, फिर प्लस ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू x का है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.15, देन अगेन प्लस नेक्स्ट वैल्यू है x का 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है उसका 0.25। सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। तो -2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0.2 करेंगे तो हमें यहाँ से देखो 0.8 मिलेगा, प्लस -1 का स्क्वायर किया तो +1 आएगा, 1 इंटू 0.3 किया तो ये 0.3 रहेगा, देन प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 0.1 तो 0 हो जाएगा, प्लस देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 0.15 तो ये 0.15 रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.25 तो 4 इंटू 0.25 करेंगे तो 1.00 मिलेगा, 1.00। सो देखते हैं ऐड करके कितना आता है ये। सो 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.15 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो हमें 2.25 मिलेगा। तो आप लिख दो यहाँ पे 2.25। दैट मीन्स व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कितना मिला 2.25। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर मिल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया। अभी हम इसका वेरिएंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर तो हमने यहाँ पर निकाला है 2.25, तो हम लिख देंगे 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी कि मीन भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, मीन है -0.05, तो -0.05 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस, अब ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, 0.05 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ये 0.0025 मिलेगा। जस्ट आपको सब्ट्रैक्शन करना है,
2.25 माइनस 0.0025, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 2.2475, ये वैल्यू आएगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी निकाल दिया और वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल दिया, सम सॉल्व हो गया। नाउ अभी हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर इट इज़ अ पीएमएफ और नॉट। तो हमें बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है, यानी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको बताना है कि वो पीएमएफ है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कंडीशन होता है इसमें कि देखो, फर्स्ट कंडीशन होता है कि जितना भी एफ ऑफ एक्स वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x, ठीक है। यानी कि x का जितना भी, यानी कि x का जो भी वैल्यू दिया है, जो भी रेंज आपको दिया है, उसके लिए f ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, 0 और 1 के बीच में दिया है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो जब भी x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा तो f ऑफ x तो पॉजिटिव आने वाला है। x का वैल्यू यहाँ देखो, f ऑफ x क्या दिया है, x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको f ऑफ x कितना दिया है, देखो यहाँ पे x, और रेंज क्या लिखा है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो x का कोई भी वैल्यू लोगे, 0 और 1 और 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये देखो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 माइनस एक्स, आपको f ऑफ x कितना दिया, देखो यहाँ पर 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका जो f ऑफ x है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर, यहाँ पर आपको दिया है कंडीशन 1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। अगर देखो x का वैल्यू अगर आप 1 और 2 के बीच में यहाँ पे पुट करोगे ना तो f ऑफ x आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सपोज मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया 2, तो 2 माइनस 2 0 आएगा। x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 1.5, तो 2 माइनस 1.5 वो भी पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स f ऑफ x जो दिया है 2 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव आ रहा है फॉर दिस रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। एक कंडीशन और सेटिस्फाइड होगा तब जाकर के समझेगा कि ये पीएमएफ है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन होता है एक्चुअली इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन देखो लिमिट क्या दिया है, 0 to 1। तो x का वैल्यू 0 to 1 लिमिट रहेगा, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 रहेगा। तो f ऑफ x क्या आता है, f ऑफ x देखो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x dx प्लस और भी एक फंक्शन दिया है 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बट ये 0 to 1 नहीं है, 1 to 2 है इसका रेंज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 to 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 1 to 2। तो इंटीग्रेशन करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा अगर 1 आएगा सो इट इज़ अ पीएमएफ। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया मतलब पीएमएफ हो गया। तो पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x, बिकॉज 0 to 1 दिया था तो x ले लिया f ऑफ x, और फिर इंटीग्रेशन 1 to 2 आएगा f ऑफ x। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, देखो 0 to 1 f ऑफ x कितना दिया है, 0 to 1 x दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्या है 1 to 2 आएगा रेंज 1 to 2। तो फॉर 1 to 2 f ऑफ x कितना दिया है, 2 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और अगर 1 आ गया मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये पीएमएफ हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कितना होता है, फॉर्मूला x का इंटीग्रेशन होता है x² और यहाँ पे लिमिट देंगे 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स। तो 2 का इंटीग्रेशन तो पता है आपको 2x होता है माइनस x का इंटीग्रेशन x² होता है, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा 1 to 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 सब्ट्रैक्शन, x का वैल्यू अभी आप 0 पुट करोगे तो 0/2 0 हो जाएगा, ये हो गया। प्लस देखो यहाँ पे ब्रैकेट में x का वैल्यू हम पहले 2 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा,
एक्स का वैल्यू 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। अब एक्स का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 4/2 2 आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस हाफ आएगा। सो देखते कितना आता है ये हाफ प्लस, अब ये 4 माइनस टू तो 0 हो गया और ये प्लस हाफ बचेगा, हाफ प्लस हाफ मतलब 1 आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन करने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया पीएमएफ का, दैट मीन्स गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हेंस वेरीफाइड। तो सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। ये टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2। तो पहले आपको के फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे पीडीएफ दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज 0 अदरवाइज, ठीक है। तो 0 अदरवाइज कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो हम पहले के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, एफ ऑफ एक्स पीडीएफ ये गिवन है। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ रहेगा दैट मीन्स उसको इंटीग्रेट करके आंसर 1 आता है, ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कितना दिया है 0 to 1, तो 0 जाएगा लोअर लिमिट, 1 जाएगा अपर लिमिट, और यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ का। इंटीग्रेशन विद इन द गिवन लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है के इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, के कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू 1 देखो x हो जाएगा माइनस x इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। सो ये k एज इट इज़ रहेगा। अभी x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से x रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और दोनों को लिमिट कितना दिया है 0 to 1 और ये इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका k इंटू लिमिट अप्लाई करो, पुट x इक्वल टू 1 अपर लिमिट देन x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 आएगा डिवाइड बाई 3, सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये दोनों भी टर्म्स आपको 0 मिलेगा, ठीक है। सो कितना हो जाएगा देखो आपका ये k इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 बाय और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो आपको k का वैल्यू मिलेगा, k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6, k का वैल्यू 6 मिल गया। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी पीडीएफ का इंटीग्रेशन से निकलेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन देखो 1/4 लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट, और यहाँ पर आएगा ऑलवेज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 और ये 1/2, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो है के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा के एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्या आता है, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन देखो 1/4 टू 1/2 x इंटू 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x इंटू 1 एक्स आएगा माइनस x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा देखो इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है इस वे। सो दिस इज इक्वल टू, k का वैल्यू आपको पता ही है, k हमने निकाल लिया है 6 है, तो k का वैल्यू हमें 6 मिला हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर का,
तो 6 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आपको पता है, एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा, और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है 1/4 से लेकर के 1/2। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और लिमिट जो है 1/4 से लेके 1/2 तो वैसे ही रहेगा। ये 6 और 6 हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार हम x का वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, देन माइनस x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, सब्ट्रैक्शन 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2, 1/2 का क्यूब किया तो 1/8 आएगा, सब्ट्रैक्शन। अभी अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट, यानी कि x का वैल्यू हम 1/4 पुट करेंगे एवरीवेयर। ये हो गया अपर लिमिट। अब आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 1/4, ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू 1/4 का स्क्वायर तो 1/16, सब्ट्रैक्शन 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/4, तो 1/4 का क्यूब कितना आएगा, 1/4 का क्यूब आएगा 1/4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ये दिस वे। सो दिस इज इक्वल, सिंप्लीफाई, ये 3/4 होगा, माइनस कैंसिल करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 8 और 2 कैंसिल होगा, देन सब्ट्रैक्शन, ये कितना हो जाएगा देखो आपका 3/16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 और 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 64 और 2 कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1/32 मिलेगा। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, देखो ये 32 है तो सबको 32 कर देंगे डिनोमिनेटर में हम लोग, तो कितना हो जाएगा, इसको 32 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाई 32 माइनस, यहाँ भी 8 से करोगे 8 1 ज़ा 8 डिवाइड बाई 8 4 ज़ा 32, फिर माइनस यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6 और 16 2 ज़ा 32, और ये प्लस यहाँ पर तो 1/32 है एज इट इज़। सो देखो 32 आपका कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 24 माइनस 8 16, 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 करेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 1 करोगे तो 11 आएगा, तो फाइनल आंसर इज 11/32। दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी दिस वन 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 का वैल्यू कितना है 11/32। सो बहुत ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो अभी हम एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग पीडीएफ। पीडीएफ क्या है, f ऑफ x इक्वल टू c अपॉन x, c कांस्टेंट है, फॉर 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड f ऑफ x इक्वल टू 0 अदरवाइज। इसका मीनिंग क्या मालूम है कि जब x का वैल्यू 1 और 3 के रेंज में रहेगा तो f ऑफ x क्या रहेगा, c अपॉन x, अदरवाइज f ऑफ x का वैल्यू 0 रहेगा। तो जो 0 अदरवाइज दिया है उसका कुछ मीनिंग नहीं है सॉल्यूशन से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड c, आपको कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें मीन निकालना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x निकालना है रैंडम वेरिएबल का, एंड देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल f ऑफ x। तो ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल f ऑफ x का मीनिंग होता है CDF, यानी कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें c निकालना है कांस्टेंट, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, एंड हमें CDF निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं c फाइंड आउट करूँगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज अ पीडीएफ, f ऑफ x आपको दिया है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, या आप उसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, पीडीएफ है। तो जब पीडीएफ दिया रहेगा तो आपको पता है कि उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रहेगा 1 to 3, लोअर लिमिट 1 आएगा, अपर लिमिट 3 आएगा, और f ऑफ x इक्वल टू dx, ये इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा, बिकॉज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीडीएफ दिया है पहले से क्वेश्चन में। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो कांस्टेंट है c का वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन 1 to 3 f ऑफ x कितना दिया है c अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। c कांस्टेंट है, बाहर ले लो,
इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पर बचेगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो सी तो वैसे रहेगा कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ x लिखेंगे और इसको लिमिट क्या अप्लाई करोगे आप 1 to 3 और इज इक्वल टू 1 तो दिया ही है हमें। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करूंगा मैं। ये देखो हो जाएगा आपका c इंटू ब्रैकेट में, एक बार आप x का वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का वैल्यू 3 पुट करो माइनस log ऑफ x का वैल्यू 1 और ये वैल्यू कितना दिया इज इक्वल टू 1। log 3 माइनस log 1, तो जब सब्ट्रैक्शन रहेगा log के बीच में तो log का प्रॉपर्टी है माइनस जो रहेगा वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू ब्रैकेट में log जो है वो 3/1 हो जाएगा, ठीक है, log 3/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा, c इज इक्वल टू 1 देखो आपको log 3 मिल जाएगा, ये हमें c का वैल्यू मिल गया। फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसका मीनिंग होता है हमें मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x फाइंड आउट करना है। तो मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ x dx होता है, और लिमिट क्या रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है आपको, लिमिट दिया है 1 to 3, तो लोअर लिमिट 1 रहेगा, अपर लिमिट यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ मैं, देखो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 तो रहेगा ही, x इंटू एफ ऑफ x आपको दिया है ऑलरेडी, एफ ऑफ x कितना दिया है c/x, तो लिख दो c/x इंटू डी एक्स, तो ये देखो c कैंसिल हो जाएगा, तो ये c कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 to 3 और यहाँ पर आएगा क्या 1 इंटू डी एक्स, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 तो बचेगा ही, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और c का वैल्यू आपको पता है, c का वैल्यू हमने निकाला है 1/log 3 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, बट आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा 1 to 3, तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, पुट अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका 1/log 3 ब्रैकेट में x का वैल्यू पहले 3 पुट करो, फिर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या आएगा देखो 3 - 1 2, तो 2/log 3 हो जाएगा। ये मिला हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल गया, एक पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन जो आपको लिमिट दिया है क्वेश्चन में 1 to 3, और फॉर्मूला है x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x dx, ये फॉर्मूला है। देखते क्या होता है ये, तो ये जगह इंटीग्रेशन 1 to 3 x स्क्वायर इंटू व्हाट इज एफ ऑफ x, एफ ऑफ x तो क्वेश्चन में दिया है c/x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c/x इंटू डी एक्स, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हमने c बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 to 3, और यहाँ पे क्या बच रहा है सिंपली x इंटू डी एक्स बच रहा है। तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है, और c का वैल्यू भी हमें मिला हुआ है, c का वैल्यू है 1/log 3, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखो 1/log 3 और इंटीग्रेशन निकाल दो, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगा देखो 1 to 3 आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, सो 1/log 3, और ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो आप इंटीग्रेशन के, तो 1/2log 3 हो जाएगा ब्रैकेट, x का वैल्यू हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू पहले मैं 3 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/2log 3 इंटू ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 1 किया तो 8 हो जाएगा, दिस वन। अभी ये 2 और 8 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 और ये 2 4 देखो, तो क्या मिलेगा हमें 4/ यहाँ पर log 3 मिलेगा। तो ये वैल्यू हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, बट हमें तो फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का देखो फॉर्मूला, अभी वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर
माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है 4/log3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4/log3 देन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x। तो मीन वैल्यू ऑफ x हमने कितना निकाला है 2/log3, तो आप यहाँ पे 2/log3 का होल स्क्वायर कर दो, देखो क्या आंसर आएगा। तो दिस इज़ 4/log3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसे आपको log3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वेरिएंस ऑफ x। हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4/log3 को कॉमन लेकर के, नहीं लिया तो भी चलेगा। देखो हम यहाँ पे 4/log3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/log3 बचेगा। ऐसे लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ x। अब लास्ट पार्ट इसमें फाइंड आउट करना है हमें CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल F ऑफ x। सो आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। हमने C का वैल्यू फाइंड आउट किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाला और वेरिएंस ऑफ x निकाला। अब हम फाइंड आउट करेंगे CDF यानी कि कैपिटल F ऑफ x। तो अभी मैं कैपिटल F ऑफ x फाइंड आउट करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है CDF कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट टू x रहेगा, यहाँ पे अपर लिमिट फिक्स रहेगा, अपर का लिमिट ऑलवेज x फिक्स रहेगा और लोअर लिमिट हम क्वेश्चन से लेंगे। क्वेश्चन का लोअर लिमिट कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 to x आएगा और ये होता है f ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्मूला है। कैपिटल F ऑफ x इक्वल इंटीग्रेशन 1 to x f ऑफ x इंटू dx। सो देखते क्या मिलेगा। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 to x f ऑफ x कितना दिया देखो c/x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c/x इंटू dx। तो c कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो c बाहर लिया तो इंटीग्रेशन 1 to x, यहाँ पर बच रहा है 1/x इंटू dx। तो ये हो जाएगा c इंटू, आपको पता ही है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो ये हो गया देखो आपका log ऑफ x और c का वैल्यू पुट कर दो। हमें c का वैल्यू मिला था देखो हमें c का वैल्यू मिला था 1/log3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/log3 c का वैल्यू, ठीक है। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 1 to x। तो ये हो जाएगा देखो आपका कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू 1/ ये log3 है इंटू, अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो log लिखा है, तो log ऑफ x के प्लेस पे अपर लिमिट x आएगा, मतलब वो वैसे ही रहने वाला है, log x रहेगा, फिर माइनस log ऑफ x का वैल्यू लोअर लिमिट, तो ये 1 हो जाएगा। सो कितना आएगा देखो, सो दिस इज कैपिटल F ऑफ x यानी कि CDF इक्वल टू 1/log3 इंटू ये हो जाएगा log x माइनस log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ये आप ध्यान में रखो, log 1 इज ऑलवेज 0। तो एक्चुअली हमें मिल गया CDF F ऑफ x इज इक्वल टू log x डिवाइड बाय log3। तो ये देखो हमें F ऑफ x यानी कि CDF का वैल्यू भी मिल गया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो हमने एक्सरसाइज 8.2 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नाउ सी, अभी हम देखो एक्सरसाइज 8.3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। दैट मीन्स जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे 3 टाइम्स, 3 बार तो उसको थ्रो करना है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। डबलेट का मीनिंग क्या होता है, डबलेट का मीनिंग होता है डाइस, 2 डाइस हैविंग द सेम नंबर। जैसे कि जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो पॉसिबल है कि दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ सकता है, या फिर दोनों डाइस के ऊपर 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 या 6 6 आ सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग डबलेट नंबर। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, यानी कि हमें 2 डबलेट आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा, तो आई विल राइट हियर लेट, क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, हम लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ, लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट, ठीक है।
let x be the number of doublet obtained, let x be the number of doublet obtained when two dice are thrown, ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन। तो आपका x क्या हो जाएगा, जब भी आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डबलेट चाहिए, दैट मीन्स सेम नंबर अपीयर होना चाहिए दोनों डाइस पे। तो आपका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, 1,1 आ सकता है, या फिर 2,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, या फिर 4,4 आ सकता है, या फिर 5,5, या तो फिर 6,6 हो जाएगा। इतनी पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि आउट ऑफ 36 आपको पता है जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ जो सैम्पल पॉइंट होता है, जो आउटकम्स होता है वो 36 होता है। तो आउट ऑफ 36 डबलेट कितना मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 6 टाइम्स में आ सकता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 36 6 इवेंट है ना, तो 6/36 या आप इसे 1/6 लिख दोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है। तो आपको पता है सिंस P + Q ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, वेयर P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो P + Q इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 1 - P मिलेगा। तो Q इज़ इक्वल टू 1 - P कितना मिला है आपको, 1/6 मिला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5/6 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना मिल गया आपको, 5/6 मिल गया। बट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी कि 2 डबलेट नंबर आना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे n डिफाइन करना पड़ेगा, डाइस को कितनी टाइम थ्रो किया है। देखो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो जो 3 टाइम्स है ना वो नंबर ऑफ ट्रायल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x, इसको बोलते हैं फॉलोज, x follows binomial distribution with parameter n is equal to 3 and p probability of success कितना है, 1/6 है। तो अभी हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF पता होना चाहिए। तो PMF कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, PMF इक्वल होता है, फॉर्मूला उसका है, फॉर्मूला इज NCX इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x, ये फॉर्मूला है। NCX, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये होता है NCX इंटू P⁻x इंटू Q⁻n-x। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो x का वैल्यू 2 रहेगा, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, n का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है, 3C मतलब कॉम्बिनेशन होता है, x का वैल्यू देखो 2 है, इंटू p का वैल्यू कितना मिला है हमें, 1/6 मिला है, रेज टू x यानी कि 2, और q का वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ पे 5/6, रेज टू यहाँ पे 3 - 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल, अब 3C2 ये कॉम्बिनेशन है, सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर 2 है तो अपॉन लिखोगे 2 × 1, और 3 को 2 टाइम्स आएगा रिवर्स ऑर्डर में, तो 3 × 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय ये 1/6 का स्क्वायर है, तो 1/6 का स्क्वायर इंटू देखो 5/6 का पावर 1 हो जाएगा, 5/6 का पावर 1, 3 - 2 1 आ जाएगा। सो देखते कितना आता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर करोगे तो 1/36 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 5/6। सो देखते क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू, कैंसिलेशन भी हो जाएगा, 3 1 3 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो कितना बचेगा ये 5/36 2 72। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डबलेट यानी कि 2 सेम नंबर इज 5/72, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ सी, अभी हमने देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 8.3 का। क्वेश्चन है गिवन x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p। n पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ n इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4 है, देन वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो, सिंस x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p, n और p दोनों का वैल्यू दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n इंटू p, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 10 है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.4 है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4, तो 10 इंटू 0.4 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ये हो गया देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का भी देखो फॉर्मूला होता है n p q, n इंटू p इंटू q, ये वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू तो आपको पता है, n का वैल्यू है 10, p का वैल्यू है 0.4 इंटू q का वैल्यू है 0.6। 0.6 कैसे आएगा, देखो, फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q इक्वल टू 1 माइनस p, तो q इक्वल टू 1 माइनस p का वैल्यू दिया है 0.4, तो q का वैल्यू कितना आएगा 0.6 आएगा। तो यहाँ पर आप 0.6 पुट कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको आ जाएगा। 10 इंटू 0.4 किया तो 4 आएगा, 4 इंटू 0.6, 6 4 ज़ा 24, यानी कि 2.4 आ जाएगा। तो ये हो गया देखो आपका वेरिएंस ऑफ x। बहुत ईजी है, सॉल्व हो गया फर्स्ट सम। अब सेकंड सब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ़ p इक्वल टू 0.6, expected value of x is 6, then we have to find n number of trials and also we have to find out the variance of x। सिंपली फॉर्मूला यूज करना, देखो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है ना, तो सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x, तो मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू पी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो आपको दिया ही है 6, n आपको फाइंड आउट करना है, p दिया है आपको 0.6, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू n। तो 10 से इंटू करोगे तो ये 60 आएगा, यहाँ पे 10 से इंटू किया तो 6 आएगा, तो देखो आपको n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 6 10 ज़ा 60, n का वैल्यू 10 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ x, विच इज़ वेरी इजी। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल होता है n इंटू पी इंटू क्यू, दिस इज सेम। तो n का वैल्यू कितना है 10, p का वैल्यू 0.6 दिया है, q का वैल्यू कितना आएगा 0.4 आएगा, तो पता ही है आपको q का वैल्यू 0.4 आएगा, बिकॉज ये हमें मालूम है सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1 माइनस p, तो q इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो देखो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4 कितना आएगा, 10 इंटू 0.6 तो वो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 0.4 तो आपको मिलेगा 2.4, तो वेरिएंस ऑफ x इज 2.4। बहुत ईजी है, सॉल्व कर दिया हमने इसे। सो अभी हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। 8.3 में हमने स्टडी किया था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 8.4 में है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही ईजी है। मैंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ़ x हैज़ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इज इक्वल टू 1। m क्या है, पैरामीटर है, उसको मीन भी बोलते हैं हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल x का। तो m इक्वल टू 1 है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 गिवन दैट e रेज टू -1 का वैल्यू आपको दिया रहेगा 0.3678। तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है सिंस, देखो सिंस यहाँ पे लिखोगे आप x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m इज इक्वल टू 1 होता है। तो m का मतलब होता है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट्स PMF इज गिवन बाय, हाँ PMF इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, probability capital X equal to small x, which is equal to formula is e raised to minus m into m raised to x डिवाइड बाय यहाँ पर आता है x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1। सो देखो ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है कि x का वैल्यू 1 रहेगा और 1 से कम रहेगा।
रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, चाहे वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, रैंडम वेरिएबल x का जो मिनिमम वैल्यू है 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि होल नंबर से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 यानी कि x का वैल्यू 1 या 1 से कम है, यानी कि 0 और 1 है, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 को पुट करो, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, e रेज टू माइनस एम, एम कितना दिया है 1 दिया है, इंटू एम रेज टू एक्स 1 रेज टू एक्स का वैल्यू कितना है 0 डिवाइड बाय x यानी कि 0 फैक्टोरियल प्लस देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 यानी कि फॉर्मूले में x का वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा e रेज टू माइनस एम का वैल्यू 1 है इंटू 1 रेज टू x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे डिवाइड बाय यहाँ पे x फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल। देखते क्या होता है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 1 है, यहाँ पे लिख दिया e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 ऑलवेज 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, प्लस देखो e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 रेज टू 1 इज 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ये भी 1 होता है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली क्या बच रहा है मालूम है, e रेज टू माइनस 1 प्लस e रेज टू माइनस 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 1, 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 1, सो 2 इंटू e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है देखो 0.3678, सब्स्टिट्यूट कर दो 0.3678, जस्ट मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 14 और ये 15 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 1 ये 13 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 0.7356, यानी कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 का वैल्यू कितना आ गया 0.7356। बहुत ईजी है, जस्ट आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन देगा आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे जो इसके पहले हमने 8.3 किया है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की PMF का। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको कोई भी सम दे रहेगा उसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो। तो बहुत ईजी था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 8 यानी कि 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्रू 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको एंटायर चैप्टर का रिवीजन करके दे दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और जैसे कि आपको पता है कि 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का ऑल चैप्टर्स का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जा करके आप उसे वॉच कर सकते हो। अगर आपको फुल चैप्टर का वीडियो चाहिए यानी कि 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का वीडियो लिंक अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो, आप बेनिफिट ले सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।